कैरवचंद्रिका वितरणम् विद्या बधू जीवनम् बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। रसो यः परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यां तस्यै तस्मै नमो नमः। नमः नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर दीजिए, पश्चात ब्रह्म तत्व पर कुछ विचार विमर्श होगा।
गिरिधर गोविंद गोपाला। ब्रह्मांड नायक भुवनेश्वर भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। ब्रह्म तत्व पर विचार करना है। बालू से तेल निकालना है, पानी से घी निकालना है, अर्थात ब्रह्म के विषय में कुछ बकबक करना है। ब्रह्म के विषय में कौन बताए? जीव ब्रह्म के विषय में कुछ बताए, ये फुल मैट का काम है, हाफ मैट का नहीं। ABCD न जानने वाला प्रोफेसर को पढ़ाने की प्लानिंग करे, वो पूरा पागल है। फिर भी लिया है, किया है। तदपि कहे बिनु रहा न कोई, समुद्र की गहराई कितनी है ये कोई जाने न जाने, अपना पैमाना डालकर ये तो बता ही देगा अपने पैमाने के बराबर गहरा है। तो ब्रह्म के विषय में ब्रह्म का वाक्य प्रमाण है, वेद वचन। वेद क्या कहता है ब्रह्म के विषय में, बस उसी की बात पर हम विश्वास कर सकते हैं, किसी जीव की बात पर नहीं। जीवों में जो मायाबद्ध हैं उनमें तो 4 दोष होते हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव।
इसलिए उसकी बात पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं है। और जो मायातीत महापुरुष हैं, उनकी बात पर भी बात ये आती है कि वो मायातीत हैं कि नहीं है, क्या पता। अब बेचारा जीव कैसे डिसाइड करे कि वेद व्यास कौन है, तुलसीदास कौन है, कपिल कणाद बड़े बड़े जो शास्त्रों के वक्ता हैं, ये कहां तक पहुंचे हैं, वहां भी कुछ कुछ डाउट है। लेकिन भगवान के विषय में तो कोई डाउट है ही नहीं, वो तो सर्वज्ञ है। तो उसी की वाणी के द्वारा उसका निरूपण सही होगा। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद ने ही कर दिया, बृहति बृंघयति इति तत्परम ब्रह्म। जो बड़ा हो और सबको बड़ा करे, औरों को बड़ा करे, उसका नाम ब्रह्म। और यही बात महापुरुषों ने भी कह दिया, वेद व्यास ने भी, बृहत्वात् बृंघणत्वाच्च तद ब्रह्म परमम विदु, विष्णु पुराण। जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे। बड़ा माने क्या होता है? बड़ा तो बहुत सारा सामान होता है। हम संसार में तमाम बड़ा देखते हैं। ये पहाड़ बड़ा है, ये पृथ्वी बड़ी है, इससे बड़ा समुद्र है, उससे बड़ा आकाश है, उससे बड़ा आकाश गंगा है, उससे बड़ा अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तमाम बड़ी चीजें हैं। गिरिर महान गिरे नब्धिर महानब्धेर नभो महत नभसोपि परम ब्रह्म। तो ये ब्रह्म कितना बड़ा है? तो वेदों ने उत्तर दिया, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीयोपनिषद 2:1। जो अनंत मात्रा का बड़ा हो, जिसको नापा न जा सके, जो लिमिटेड ना हो, ऐसा बड़ा। और बड़ा कितना करता है वो? उतना ही बड़ा करेगा जितना बड़ा स्वयं है। हाँ। अच्छा जी, जब दूसरे को बड़ा करता है तो इसका मतलब दूसरा कोई और भी है? ध्यान दो, लॉजिक। जब दूसरे को बड़ा करता है, ऐसा वेद कहता है, तो दूसरा भी कोई और है। फिर वेद क्यों ऐसा कहता है? एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यमान लोकानीशत ईशनी भी। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 2 मंत्र। एक ब्रह्म है, एक भगवान है। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 15वां मंत्र। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति।
ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि बस एक ब्रह्म है, अद्वितीय, और कोई नहीं, कुछ नहीं। अथवा बहुनैते न किम ज्ञाते न तबार्जुन विष्टभ्याहमिदम कृष्ण में कांशे नस्तितो जगत। गीता। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। गीता। मत्तः परतरम किंचिन नान्यदस्ति धनंजय। गीता। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। भागवत। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तत्रापि भगवान कृष्ण किमतद् वस्तु रूप्यताम्। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 57वां श्लोक। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत्। भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। भागवत। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं भगवान एक है, ब्रह्म एक है और कोई कुछ नहीं। और आप कहते हैं वो दूसरे को बड़ा करता है। दूसरा भी कोई है तो वेद कहता है हाँ हाँ है। द्वासुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिकत बजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। सबके हृदय में 2 पर्सनैलिटी है, एक ब्रह्म एक जीव, उसका नाम जीव है। ये बाप बेटे हैं, एक पालक है एक बालक है। दोनों सदा साथ रहते हैं, सदा सर्वत्र। इनमें अनेक प्रकार का गहरा संबंध है। पहला सादृश्य, एक स्थान पर दोनों हैं, सदा एक स्थान पर रहते हैं। जीव कुत्ते की देह में गया तो वहां भी साथ साथ जाएंगे, साथ साथ कुत्ते के हृदय में रहेंगे। और सख्य संबंध है, द्वासुपर्णा सौजा सखाया। ये सखा है, वो भी चेतन है ब्रह्म, और जीव भी चेतन है, वो भी अनादि है नित्य है, जीव भी अनादि है नित्य है, सखा है। और वो ब्रह्म जीव को सदा अपनी शक्ति देता रहता है। चेतनश्चेतना नाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान, वेद कह रहा है। और सायुज्य संबंध भी है, या आत्मनि तिष्ठति, उसी ब्रह्म में ये जीव रहता है। आनंद सिंधु मध्य तव बासा बिनु जाने कतमरसी पियासा। जो विज्ञाने तिष्ठन, वेद कह रहा है। तो ये 2 पर्सनैलिटी,
गीता भी कहती है द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रय माविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्मात्क्षरमति तोहमक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। गीता 15, 16, 15, 17, 15, 18, 15, 19। फिर गीता कहती है ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये जीव मेरा अंश है और सनातन है, नित्य है। जैसे मैं सनातन हूं ऐसे जीव भी सनातन है। और भागवत भी कहती है यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। एष वै भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। बार बार। तो सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो दो हैं, एक है ये भी कहा जा रहा है वेद में, दो है ये भी कहा जा रहा है। अब सुनो तीन है और सुन लो। एतद्गेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। और ये मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी है, 9वें अध्याय का 11वां मंत्र। अर्थात तीन ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप तीन होता है, एक का नाम भोक्ता, एक का नाम भोग्य, एक का नाम प्रेरक। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा। तीन का स्वरूप है ब्रह्म का। अज अज अजा, ब्रह्म भी अज, जीव भी अज। एक अजा होती है माया। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशयी। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले वाला मंत्र 1:6 और ये वाला 1:8 श्वेताश्वतरोपनिषद। और ये दोनों मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी है, 9:5, 9:7। क्षरम प्रधानमृताक्षरम हरक्षरात्मानाभीषते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। फिर वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। तीन तत्व हैं, क्षर, अक्षर और क्षराक्षरातीत, क्षराक्षराधीश, प्रेरक ब्रह्म। तीन तत्व। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते
विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तो विद्या ह्यमृतम तो विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोन्य। एक क्षर एक अक्षर अर्थात एक अविद्या एक विद्या और दोनों का एक शासक प्रेरक ईश भगवान ब्रह्म। श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का पहला मंत्र। अस्मान मायी सृजते विश्वमें तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धा। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 9वां मंत्र। अर्थात एक जीव है जो माया के अंडर में है और एक ब्रह्म है जो माया का स्वामी है और एक माया है। ये तीन तत्व हैं। तो ये एक तत्व को पहले लिया जाए ब्रह्म। तो मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी ना कि जो सबसे बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे। वेद कहता है न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। क्या मतलब? न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा कोई है। किससे? भगवान से। उसके बराबर कोई नहीं। कोई माने वो जीव, माया नहीं। माया तो जड़ है। दूसरा कौन बचा? जीव। जब तीन ही है, माया जड़ है, जीव चेतन है, भगवान चेतन है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे बराबर कोई नहीं, माने जीव।